आज हम संधि क्या है इसको समझेंगे। तो संधि पूजा क्यों होती है और संधि समय किसको बोला जाता है। तो ये जो है संधि जो है बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में, तो इसको समझना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा भी होता है, तो उसमें जो है वो पूजा में जो है संधि पूजा होता है। अष्टमी और नवमी का जो बीच में होता है वो पूजा, उसको संधि पूजा बोलते हैं देवी का। फिर जो है भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जो है उनका दोनों का, श्री कृष्ण जो है अष्टमी तिथि में जन्म लिए और श्री राम जो है नवमी तिथि में लिए, तो उनके बीच में जो है गैप उसको बोलते हैं संधि। अष्टमी और नवमी का बीच में जो है वो संधि होता है, संधि स्थल। तो ये चीज़ को हमको समझना चाहिए संधि क्या है। जैसे मुनि ऋषि जो होते हैं वो जो है वो क्या करते हैं कि मॉर्निंग में जो है, अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह जो है सूर्योदय से पहले पहले वो संधि में रहते हैं। मतलब सूर्योदय से पहले सूर्य अंधेरा पूरी तरह से गया नहीं, उजाला पूरी तरह से आया नहीं, तो ये होता है संधि। मतलब डे एंड नाइट का बीच में, रात और दिन का बीच में संधि होता है, दिन और रात का बीच में, सुबह और शाम दो संधि होता है। तो इसका महत्व वो समझते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, तत्व दृष्टि से इसका महत्व क्या होता है संधि का। संधि का मतलब ये होता है कि मतलब हमको जो है प्रकृति का जो 3 गुण है, ये कहे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये रज और तम का बीच में जो होता है वो सत्व होता है। तम जो है आलस्य और निद्रा में डाल देता है हमको, और कर्म करने से मतलब अकर्म स्थिति में ले लेता है। और रज जो है बहुत ज़्यादा कर्म प्रवृत्ति में डाल देता है, उथल पुथल मचाता है। तो ये दोनों का बीच में जो होता है सूक्ष्म होता है, उसको बोलते हैं सत्व। वो सत्व होता है। तो सत्व जो है बहुत सूक्ष्म होता है, तो वो जो है रज और तम का बीच में होता है। तो उस चीज़ को हमको जो है ध्यान में लाना पड़ता है। जो ध्यान में रहता है आदमी, ये दोनों को ब्रेक करता है। वो तम और रज को ब्रेक करके वो सत्व में घुस जाता है, सत्व जो है अनुभव हो जाता है। तो ये सूक्ष्म चीज़ है। दूसरा चीज़ हम अगर देखेंगे तो वर्तमान का जो स्थिति है वो संधि स्थिति है। अतीत और भविष्य का बीच में वो फंसा हुआ है, संधि है। तो अगर हम जो है वही ध्यान में वही स्थिति आता है, तो आदमी जो है हम जो है मतलब वो ध्यान स्थिति में जो है हम संधि स्थिति में रहते हैं, यानी वर्तमान में रहते हैं, इस क्षण में रहते हैं, पल में जीते हैं। तो वहाँ अतीत नहीं रहता है, भविष्य भी नहीं रहता है। तो इसी चीज़ को सूचना देने के लिए हमें जो है ये चीज़ जो है बताया गया कि संधि पूजा। हर देवी देवता का भी जो पूजा होता है वो भी बीच में गैप देते हैं। जैसे प्रसाद अगर जाते हैं वो विश्राम, तो संधि जो है वो विश्राम होता है। हर देवी देवता का जो पूजा होता है, पूजा का बीच में जो है एक पूजा हो गया, फिर विश्राम, भोग लग गया, फिर दर्शन खत्म हो गया, फिर विश्राम देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। उस टाइम कोई जो है विश्राम नहीं कर पाएगा, वो संधि होता है। फिर बाद में फिर दर्शन होता है। तो यानी एक पोजीशन होता है, वो रेस्ट पोजीशन होता है। कर्म और अकर्म का बीच में वो रेस्ट है। एक आलस्य है, निद्रा और जो है कर्म प्रवृत्ति, तो उसके बीच में जागा हुआ प्रवृत्ति, तो उसके बीच में है। जैसे हमारा एक स्थिति है, एक जैसे हम स्वप्न में हैं या गहरा निद्रा में हैं, तो ये दोनों का बीच में जागृति स्थिति होता है। क्योंकि हमारा ये जागा हुआ जो स्थिति होता है, ये जो जिसको हम बोलते हैं जागृति स्थिति, ये वास्तव में आत्मजागृति स्थिति नहीं है। तो ये भी एक स्वप्न का स्थिति है। और नींद में जो स्वप्न देखते हैं वो भी है, केवल फर्क है ये स्थूल रूप में होता है, वो सूक्ष्म रूप में होता है। स्वप्न का अनुभव जो है, ये दोनों ही मतलब स्वप्न है और एक निद्रा है। ये दोनों का बीच में जो स्थिति होता है वो होता है तुरीय अवस्था, वो ध्यान अवस्था है, उसी को संधि बोलते हैं। तो इस चीज़ को हमको अच्छी तरह से समझ, तो ध्यान अवस्था आने से संधि का समझ आ जाता है, क्लियर हो जाता है। हरि ओम।